साथियों, मैं सरजीत एक बार फिर से आप सभी को स्टडी से विद एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग जो है हमने जैसे कि आपको बोला था कि 20 जनवरी से जो है वो हम 100 क्वेश्चन का जो है वो एक सीरीज लेके आएंगे, जो कि आपको अल्टरनेट डे यानी वीक में आपको 3 जो है वो आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन के सेट मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, एक बात जरूर आप लोग सुन लीजिएगा कि इस सेट में हम आपको एस्से राइटिंग ये सब नहीं करवाने वाले हैं। वो सब आप जहाँ से भी कर रहे हो आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बैचेज का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और अगर आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप वहाँ पर कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक, बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और बाकी इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा सबसे नीचे, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो हमारा ये सेट है इसमें हम जो है कंप्यूटर का 20 और प्लस 10 यानी 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, 10 जो है वो आपको फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है। उसके बाद बात अगर हम लोग करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो है वो आज थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन हमने ले लिया है, 30+20 ले लिया है। 30+20, 30 यानी एडियम्स है, 20 जो है वो आपको स्पेलिंग चेक है, ठीक ना। उसके बाद हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो बाकी क्वेश्चन जो है वो हिंदी से हैं। इन हिंदी का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कम हो गया है आज के से इसमें, क्योंकि पहला दिन था तो थोड़ा सा हो जाता है। और इस सेशन का हमने नाम दिया है क्या, गन शॉट दिया है, यानी क्या इससे क्वेश्चन जैसे अगर मैं 10 या 15 को सेट भी करवा देता हूँ तो इससे ज़्यादा नहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, मुझे जो लगता है। बाकी की तैयारी आप लोग देख लीजिए, आप लोग कहाँ से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बाकी की जो भी है वो आप लोग अपना खुद से करते रहें। तो चलिए हम जो है पहला प्रश्न देखते हैं, और इसका पीडीएफ मैंने बता दिया कहाँ पर मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न जो है, और कुछ लोगों का था कि सर इंग्लिश में, देखिए सही बात तो ये है कि कंप्यूटर का क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगले दिन से हम ये सोच रहे हैं कि जो कंप्यूटर का जो प्रश्न रहेगा वो इंग्लिश में ही सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। भी ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन रहेंगे। अगर जिनको प्रॉब्लम होगा तो वो गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक ना, हमें भी दिक्कत हो रही है, ठीक। चलिए पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ही होता है कि एक ही समय पर बहुत सारा फंक्शन वो एक साथ कर रहा है। यानी मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा, कहता है हर काम तेज़ी से निष्पादित करता है, सारा काम तेज़ी से। भाई तेज़ी से तो जरूरी थोड़ी ना मल्टी प्रोग्रामिंग, सिंगल प्रोग्रामिंग होगा वो भी कर सकता है। क्या कहता है एक ही समय पर एक में क्या कहता है अधिक कार्य को निष्पादित। जी हाँ, एक समय पर क्या है, जैसे अगर पहले देखिए, पहले जो मल्टीमीडिया सेट था वो क्या था, एक बार में वो एक ही काम आप कर सकते थे। जैसे अभी के समय में क्या है कि आप जैसे यहाँ पर देखिए, हम अभी क्या का दो काम यहाँ पर कर रहे हैं। एक तो हमारा ये पीडीएफ खुला हुआ है, दूसरा हमारा का एक एप्लीकेशन रन कर रहा है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस पर आपको लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। इसी प्रकार आप अपना लैपटॉप में देखते हैं, क्रोम भी खुले हुए रहते हैं, साइड से व्हाट्सअप भी खुले रहते हैं, टेलीग्राम भी खुला रहता है, और भी आप वर्ड का कोई फाइल है वो खोले हुए रहते हैं, एक्सेल खोले हुए रहते हैं। डिपेंड करता है कि आपका रैम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करता है। यानी वो क्या हो जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या एक ही समय में अधिक कार्य को क्या करता है, वो निष्पादित करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है। यानी ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और आप अगर बैठे हुए हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या यूजर इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस से। यानी जो कि आपको क्या करता है, जो है वो काम का जो शैली है ना उसे वो आसान बना देता है, यूजर फ्रेंडली बना देता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप से जाना जाता है। यानी कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी कोड्स ब्लॉक्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना जो भी प्रभाव डालते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं एपीज कहते हैं, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है डैश को निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। अब देखिए यही क्वेश्चन देख के मेरा दिमाग वो चकरा गया, भाई क्या क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए निष्पादन मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट करना। प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग का हिंदी कर दिया है कार्यक्रम, वही गूगल ट्रांसलेशन का ये हो जाता है। तो यही इसी के लिए हमने बोला कि एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। अब देखिए कुल मिला के बात ये कह रहा है कि किसी भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर दिए हैं तो उस आइटम को क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रोसेस हो चुका है, यानी उसे क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलते हैं। उस जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। अगला दिन से दिक्कत नहीं होगा। एवेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एवेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है किसमें, पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में वो कार्य करता है। एवेंडेड मतलब क्या, हमने उसमें कुछ कुछ अपना डाल दिया, वो क्या करेगा, मुझे ही क्या करेगा, वो असिस्ट करेगा ना, अपने अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसे बना लिया है। अब देखिए कहता है लिनक्स क्या है, तो सबको पता है क्या है, ओपन सोर्स है, हर कोई इसे क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। शेयरवेयर वो होता है जिसमें क्या रहता है, आपको शेयर देना रहता है। व्यावसायिक हो गया यानी कॉमर्शियल पर्पज से। प्रोप्राइटरी यानी क्या होता है, वो किसी ने उसे क्या किया, पेटेंट ले लिया है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में दो या दो से अधिक प्रोग्रामिंग को एक साथ एग्जीक्यूट यानी निष्पादन मतलब कि एग्जीक्यूट करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो शुरू में ही हमने बता दिया। कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर डैश पर निर्भर करता है। कंप्यूटर किसी भी क्या प्लेटफॉर्म पे क्या करता है, वो उस पर डिपेंड रहता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा। देखिए रट जाइएगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। बाकी हम सोच रहे हैं ना कि चैप्टर वाइज ही लेके चलें, ताकि क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर भी क्लियर होते जाएगा। आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा नीचे। चलिए क्या कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक यानी रियल टाइम के संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे ना। जो क्या करता है, आपके उसी समय पर आपको सब चीज़ वो बताते चलता है। अगला कहता है जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या करता है, बूट करते समय क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भाग क्या होते हैं, डिस्क से मेमोरी में कॉपी होता है, मेमोरी से डिस्क नहीं, डिस्क से क्या होता है, वो मेमोरी में चला जाता है कॉपी होकर। जिस समय बूटिंग हम लोग करते हैं, जो डिस्क से यहाँ पे मेमोरी है, मेमोरी मतलब कौन सा, प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है, ठीक ना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है विभिन्न प्रोसेसरों द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ संस्करण को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन पहले भी आया था ना। एक साथ क्या कर, एक से ज़्यादा कर यानी मल्टी प्रोसेसिंग हो गया। क्या हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया है, ठीक ना। कहता है डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए किसका उपयोग करता है, यानी जो कंप्यूटर है वो डिजिटल डाटा को, जैसे हम लोग जो डाटा डालते हैं डिजिटल डाटा ABCD इस टाइप में डालते हैं, आप उससे क्या करता है, इनकोड करता है। तो उसके लिए क्या यूज़ करता है, वो बाइनरी सिस्टम का यूज़ करता है। कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है जो एक ही समय विभिन्न प्रकार के कार्य को क्या करता है, वो प्रदर्शन करता है। तो उससे क्या करते हैं, यानी वर्साटाइल है, वर्साटाइलिटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देश उन्हें क्या कहते हैं, यानी आसानी से हम समझ रहे हैं, यानी क्या उसे कहते हैं ना, फ्रेंडली हो गए, यानी क्या हो गया, वो यूजर फ्रेंडली हो गया है। क्या हो गया, यूजर फ्रेंडली, जो हमें समझ में आ जाती है उसे क्या हम लोग कहते हैं, यूजर फ्रेंडली। इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं, आइकॉन नहीं बोलेंगे। आइकॉन के बारे में आप पढ़िएगा, ये भी पढ़ना है। आइकॉन क्या होता है, पहले जो था वो आइकन नहीं बन के आता था, ठीक ना। तो आइकॉन आपको कमेंट्स करके बताना है कि कब से ये आइकॉन वाला आ गया, जब से हमें क्या प्रोसेसिंग यानी थर्ड जनरेशन से ना वो आइकन का जो है वो देखने को मिला है। फोर्थ फिफ्थ में तो क्या आपको आइकॉन मिला ही है, ठीक ना। पहले क्या था, जैसे अभी देखते हैं कंट्रोल पैनल, तो वहाँ पर एक क्या आइकन बन के आ जाता है ना, पहले वो नहीं था, वो कंट्रोल पैनल लिखा हुआ है, बस वैसे ही रहता था। आगे क्या करना, देखिए में से कौन सा पद जो है इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है, यानी क्या कहता है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसका तो ये दे दिया। अब वेब दे दिया, वेब मतलब क्या हुआ, जहाँ पर हम लोग सर्च वगैरह करते हैं। तो ये तो दो तो एक ही हो गया, तो ऑप्शन डी ही क्या आ जाएगा, उपरोक्त में से सभी विकल्प हो जाएगा।
आगे कहता है चीज़ें को संचालित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन पर शीर्ष पर कमांड्स जैसे फाइल एडिट फॉर्मेट टूल्स आदि रहता है, तो उस कहाँ पर रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं, ठीक ना। यूजर फ्रेंडली तो होगा नहीं, वर्ड प्रोसेसर तो होगा नहीं, बाकी टूल बार कहाँ पे रहता है सबको पता है, टूल बार, टास्क बार, रिबन, ये सारा चीज़ क्या है, पढ़ना है, ये सब चीज़ एक दिन हम बता देंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डैश में नहीं था, तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना था ना, उसमें ना इलेक्ट्रॉनिक भाल्व का यूज़ किया गया था, ठीक ना। और आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, और क्या कहता है उसे किसके द्वारा विकसित किया गया था, और ईयर भी आप मेंशन कर दीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी में हम क्या करना है, इसे आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आएगा। कंप्यूटर को उसके कार्य बताने वाले निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं, उसके सेट को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे हम लोग प्रोग्राम बोल देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट्स और उसके क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है, उससे हम लोग क्या करते हैं। यानी ये कह रहा है कि किसी भी कंप्यूटर डिवाइस है, ठीक ना, इसके साथ हम लोग क्या कुछ भी अगर जैसे माउस जोड़ना है, कीबोर्ड जोड़ना है, इसके लिए हमें किस चीज़ का उपयोग करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें क्या स्लॉट का, और स्लॉट यूएसबी स्लॉट हो, यानी स्लॉट बोले, पोर्ट बोले, ठीक ना, तो वहाँ पर क्या चाहिए, हम एक्सपेंशन स्लॉट चाहिए, क्या चाहिए, एक्सपेंशन स्लॉट चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, डैश एक विंडो और यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूलन करने के लिए अनावश्यक फॉर्मेट और पुनर्व्यवस्थित फील्ड और उपयुक्त डिस्क स्पेस को अवस्थित और समाप्त कर देता है। कुल मिला के इतना लिखा इंग्लिश रहता है तो आप समझ जाते हैं। यह कहता है जैसे मान चले कि अगर हम कि मेरा कंप्यूटर ये डिस्क है, ठीक ना, हमने क्या किया, कुछ फाइल डिलीट मार दिया, ठीक ना, कुछ फाइल को कॉपी करके दूसरे फोल्डर में डाल दिया, तो ये किया तो क्या होता है, यहाँ पर ना ब्लॉक करके ना सो वो खाली स्थान बन जाता है, ठीक ना। अब इसे अरेंज करने के लिए, इसे अथी करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन करते हैं, क्या करते हैं, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन करते हैं, ठीक ना, वही क्वेश्चन कह रहा है। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हम लोग का कंप्यूटर का फुल फॉर्म आ गया है, तो चलिए हम लोग कंप्यूटर फुल फॉर्म में देखते हैं। पहला जो हमारा था क्या था, यहाँ पर मैंने लिख के ले आया है। पहला था XML। XML का क्या हो जाता है, XML का हो जाता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं HTML, तो ये तो सबको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XGA का क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे यानी XGA। वाईफाई का क्या हो जाता है, वायरलेस फिडेलिटी, क्या हो जाता है, वायरलेस फिडेलिटी। उसी प्रकार आपको बताना है लाईफाई का क्या हो जाएगा, लाईफाई का क्या हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर अब जो हमारा अगला है वो क्या है, www का क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कमेंट्स करके बताना है W3C का क्या हो जाएगा, W3C का क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक ना, W3C इसको बोला जाता है। क्वेश्चन भी शायद आया था या फिर आपको आगे आने आएगा, कभी देख लीजिएगा। WAN का क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्या है, अगला है WBEM, यानी क्या हो जाएगा, वेब बेस्ड इंटरप्राइजेज मैनेजमेंट, क्या हो जाएगा, वेब बेस्ड इंटरप्राइजेज मैनेजमेंट हो जाएगा। VPN का क्या हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VVIH, ठीक ना। VDU का क्या हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU क्या हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद VLSI का क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपको बताना ये किस जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI का यूज़ किया गया था।
चलिए, तो यहाँ तक हमारे कंप्यूटर का सेक्शन था वो ख़त्म होता है। अब हमारा इडियम्स का सेक्शन आ जाता है, और इडियम्स के सेक्शन में यहाँ पर इडियम्स का क्या करना है, आपको मीनिंग लिखना है इंग्लिश में ही, और उसमें सेंटेंस बनाना। हमने यहाँ पर सेंटेंस भी बना दिया है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीनिंग की ही बात करेंगे। सेंटेंस आप लोग खुद ही बना लीजिएगा, ठीक ना। बाकी जिन्हें लगता है कि नहीं सेंटेंस भी चाहिए, तो ये PDF जो आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने दो दो एक दो ऐसे करके हमने यहाँ पर सेंटेंस यूज करा है। क्या कहता है, एट ऑन्स विट्स इन। एट ऑन्स विट्स इन का मतलब होता है आप ना पूरे कंफ्यूजन में हो, यार मैं करूँ क्या, पूरी दुविधा वाली स्थिति जो बन जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एट ऑन्स विट्स इन। यानी आप क्या हो, पूरे के पूरे कंफ्यूजन वाली स्थिति में हैं। बाय लुकिंग एट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन ही वाज एट हिज विट्स एंड। उसने क्या किया, जब एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया तो क्या हो गया, अचंभित रह गया कि वो क्या करे क्या ना करे। आगे एक और इसका सेंटेंस हमने बना दिया है, बाकी आप देख लीजिएगा। आगे कहता एट ऑन्स फिंगर टिप, नहीं कहता यार ये तो हमारे सारे क्या हैं, फिंगर टिप्स पे ही हैं। यानी एट ऑन्स फिंगर टिप्स मतलब क्या होता है, कंप्लीट नॉलेज, यानी हमें क्या इसकी पूरी नॉलेज है। यानी ऑल एरियम्स विल बी एट योर फिंगर टिप्स आफ्टर वॉचिंग दिस क्लासेज। इस क्लास देखने के बाद जो है सारा इडियम्स क्या हो जाएगा, आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है एट द स्पीड ऑफ द मोमेंट। स्पीड मतलब होता है एकदम जो बहुत ही तेजी से स्विफ्टली हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, एट द स्पीड ऑफ द मोमेंट। यानी कि थोड़ा भी डिले नहीं हुआ है एकदम। व्हेन द टीचर आस्क्स ही गेव रिप्लाई एट द स्पीड ऑफ मोमेंट। जैसे ही टीचर ने पूछा, उन्होंने क्या किया, तनिक भी देर नहीं किया और उसका रिप्लाई दे दिया। अगला प्रश्न है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे ही इज अ सिंगल सन इन हिज पेरेंट्स सो ही इज ऑल इन ऑल एट होम। वो क्या है, अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र है, इसके कारण वो क्या है, वो सिर्फ सो वो अपने घर में क्या है, ऑल इन ऑल है, यानी इम्पोर्टेंट है। एट क्लोज क्वार्टर। एट क्लोज क्वार्टर का मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन, यानी क्या करना, बहुत ही गहराई से कोई भी चीज़ का वो एग्जामिनेशन करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज, एट क्लोज क्वार्टर्स। सम ऑफ हर फ्रेंड्स प्रोवाइड सेल्फ एट क्लोज क्वार्टर। ठीक है, आगे एक और सेंटेंस हमने यहाँ पर बना दी, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर में अगर कोई चीज़ है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। पहले भी क्वेश्चन में दे रखे हैं। ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन, यानी इंस्पेक्शन के दौरान एवरीथिंग वाज इन एप्पल पाई ऑर्डर। इंस्पेक्शन के दौरान देखा गया सारे चीज़ क्या थे, व्यवस्थित थे। एवो बोर्ड का मतलब ही होता है ऑनेस्ट होना, ठीक है ना। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी है एकदम दिल से साफ ढंग से वो कह देता है, उसे क्या कहते हैं, एवो वर्ड बोल देते हैं। हेज नॉन फॉर हिज एवो बोर्ड कंडक्ट, या फिर पर्सनैलिटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एबव ऑल। एबव ऑल का मतलब होता है बिफोर एवरीथिंग एल्स, यानी समय से पहले आप कोई भी काम कर लें, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, समय रहते हुए समय से पहले, तो उसे एबव ऑल कहते हैं। एबव ऑल गेट देयर बाय 7 AM और यू वॉन्ट गेट अ सीट ऑन द बस। यानी आप क्या करें, 7 बजे से पहले आप चले जाएं बस में, तो आपको क्या सीट मिल जाएगी, नहीं तो फिर आपको भैया सीट नहीं मिलेगी। अगला कहता है एज फिट एज अ फिडल। मतलब क्या होता है, एज फिट एज फिडल का मतलब होता है हेल्दी आदमी, मजबूत आदमी, स्ट्रॉन्ग। ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज एज फिट एज फिडल। अब वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, फिर वो हेल्दी हो चुका है। एट रैंडम का मतलब होता है जानबूझ के नहीं, इंटेंशनली नहीं, क्या एमलेसली ऐसे ही हो गया, एट रैंडम यूज तो ऐसे ही हम लोग करते हैं ना, चाह नहीं रहे थे, अचानक सा कोई काम हो गया तो क्या बोलते हैं, एट रैंडम। द मिलिटेंट्स फाइट अ रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पीपल। उसने क्या किया, एकाएक मिलिटेंट यानी क्या
समझ ही सकते हैं, आतंकवादी जो थे उन्होंने क्या किया, फायर कर दिया, और क्या हुआ, इनोसेंट लोग जो हैं वो मारे गए। एट एट अ लॉस एंड, एट अ लॉस, लूज बोले या लॉस, लूज बोले, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, अनऑक्यूपाई या फिर क्या, आइडल पर्सन होता है, ठीक ना। मतलब कोई उसे काम उम नहीं है, वैसे ही अपना बैठा हुआ है, उस टाइप का। नाउ अ डे ही इज एट लॉस इन बिकॉज ही हैज ऑन ऑफ हिज बिजनेस। एट लॉजर हेड्स का मतलब होता है टू बी एट स्ट्राइफ, ठीक ना। द पेरेंट्स ऑफ आवर फॉर्म्स आर लॉगर हेड दिस डेज। एट ऑड्स का मतलब होता है डिस्प्यूट, हर हमेशा जो डिस्प्यूट का जो कारण बनता है, यानी इन डिस्प्यूट। द मेंबर ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीडर। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, अगला प्रश्न कहता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी क्या होता है, झगड़े का। यानी इसके पीछे कहानी ये थी कि एक राजा था, उसे क्या हुआ, एक एप्पल मिला, और उसे बोला गया कि आप जिस रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उससे क्या कीजिए, ये एप्पल दीजिएगा, तो आपके राज्य में खुशहाली होंगी, आपका जो भी है, मतलब बहुत सारी बातें उसे बताया गया। अब उसकी तो बहुत सारी रानी आती है, अब वो किसे देता है, यानी वो क्या हो गया, एक झगड़ा का कारण बन गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है, एट क्रॉस पर्पस। एट क्रॉस पर्पस मतलब समझ रहे हैं ना, एक इधर तो एक इधर, यानी जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप रहिएगा, आप इधर, और आपकी वाइफ बोलेगी नहीं हमें इधर जाना है, यानी क्या, हर हमेशा जो है वो अलगाव की स्थिति रहती है। इन जनरली मैं कह रहा हूँ, तो कहता है हाउ कैन वी पीस इन देयर फैमिली व्हेन द हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पस, यानी क्या, उस घर में खुशहाली नहीं हो सकती जिस घर में क्या, हस्बैंड और जो वाइफ हैं वो क्या, क्रॉस पर्पस, यानी हर हमेशा वो क्या, कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रहती है, झगड़े का स्थिति बना रहता है, झगड़ा होता नहीं, लगता है कि भैया अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। आफ्टर ऑन्स ऑन हर्ट, आफ्टर ऑन्स ऑन हर्ट का मतलब होता है टू किल, टू ऑन्स लाइकिंग, जो क्या करता है, अपने आप अपनी ही प्रशंसा हमेशा करता है, ठीक ना। जैसे व्हेन दीपा मीट अ मैन आफ्टर, एक मिनट, सॉरी सॉरी, मैंने क्या बोल दिया, वो नहीं। आफ्टर ऑन्स ऑन हर्टिंग का मतलब होता है ना, आपने क्या किया, अपने दिल से जिसे चाह लिया उसके लिए यूज करते हैं, ठीक ना। व्हेन दीपा मीट अ मैन आफ्टर हर ओन हर्ट्स शी गॉट मैरिज, उससे मिली और उसे क्या, वो उसने पसंद कर लिया और उससे क्या किया भैया, शादी कर लिया। चलिए, अब तो अगला प्रश्न क्या था, एट द बॉटम। एट द बॉटम का मतलब होता है, एट द बॉटम का मतलब टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी आई वॉज फाउंड लेटर दैट शांति वॉज एट द बॉटम फॉर द होल ट्रबल, यानी पूरे जो भी वो था उसके लिए कौन जिम्मेदार थी, शांति थी। एट अ लॉस, एट अ लॉस का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड, यानी वो पूरा, यानी ये एट अ लॉस का मतलब होता है पूरा परफ्लेक्स हो जाना, ठीक ना। एट अ सी का भी हम लोग यूज करते हैं, कंफ्यूज हो जाना, ठीक ना, वो डिसाइड ही नहीं कर, आई एम एट अ लॉस नो व्हाट टू डू, मैं क्या करूँ पता ही नहीं है। एट ड्रॉन, एट ड्रॉन का मतलब टू हैव बेटर एनेमिटी, या फिर डायरेक्ट आप एनेमिटी लिख सकते हैं, ठीक ना। एट ड्रॉन का मतलब होता है द क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज गॉन मोर बेटर नाउ एंड दे आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन। ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है ना, हर हमेशा जो है ना तनावपूर्ण स्थिति बना हुआ रहता है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर एट अ ड्रैगन्स ड्रॉन होना चाहिए था, ठीक ना, हमको लगता है वो टाइप करने में थोड़ा सा वो हो गई है। एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब क्या होता है, एब्सकॉन्ड या फिर टू कीप अनचेंज्ड, कुछ भी हो जाए भैया स्थिति सामान्य ही रहेगी, बनी वही बनी रहेगी, ठीक ना। यानी पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट,
सॉरी, यहाँ पर क्या था, एब्सकॉन्ड, एट लार्ज, एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है ना पूरा ओपनली हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है पूरा खुले में, यानी एब्सकॉन्ड कर दिए हैं, ठीक ना। या टू कीप अनचेंज, अनचेंज का मतलब होता है क्या करना, कुत्ते को, यानी जो आप चेन लगाते हैं उस चेन को क्या करना, खोल देना, तो क्या हो जाएगा अनचेंज। अनचेंज मतलब क्या हो गया कि आप उससे वैसे ही खोल दे। पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट में, नाइट में क्या करते हैं उसे पूरा फ्री छोड़ देते हैं। एट सी, एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज, अभी हमने बता ही दिया है, तो सेंटेंस वो जो ऊपर में था वो सेम ही आप यहाँ पर बना सकते हैं। यानी आज जो है वो एट सी से रिलेटेड टोटल 3 एडियम्स हो गए, यानी जो कन्फ्यूजन वाले हैं। एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर, दोनों का मतलब है टू मेक अ मैटर वर्स, यानी क्या किया, सिचुएशन को बद से आपने क्या किया, बदतर कर दिया है। द अटेम्प्ट टू सप्रेस द एजिटेशन of the strikers only added fuel to the flame, ठीक ना। एट 6 और 7, यानी एट 6 और 7 का मतलब क्या होता है, इन डिसऑर्डर होना। एक था एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक ना, वो, और इसका क्या हो जाएगा, वो उसका एंटोनिम्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं। एज्यूम एयर, एज्यूम एयर का मतलब होता है प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, यानी क्या करना, दिखावा करना कि भैया हम तुमसे क्या हैं, परे हैं हर एक चीज़ में, उसे क्या कहते हैं, एज्यूम, यानी क्या हो, हवा में ही वो हर हमेशा उड़ते रहता है। आगे अगर हम लोग बात करें, आर्गस आई, अब देखिए आर्गस ऐसा माना जाता है, आर्गस एक ऐसा प्राणी था, ऐसा माना जाता था कि इसके ना टोटल कितने 100 आई थे। अब 100 आई थे तो वो तो चारों ओर से वो देख सकता है ना, तो यानी जब भी हम लोग आर्गस आई की बात करते हैं तो क्या होता है, केयरफुल या फिर ऑब्जर्वेंट, उसके लिए हम लोग क्या मीनिंग लिख सकते हैं। एट अ स्टोन थ्रो, अब स्टोन से आप कितनी दूर मारिएगा, किसी को स्टोन अगर पत्थर उठा के आप ज़्यादा दूर फेंक सकते तो है नहीं, यानी कि आप वो नज़दीक में ही जाके गिर जाएगा, यानी वेरी क्लोज हो जाएगा। या शॉर्ट डिस्टेंस भी आप लिख सकते हैं, एट अ स्टोन थ्रो मतलब वेरी शॉर्ट डिस्टेंस या फिर वेरी क्लोज। आगे हम लोग देखते हैं बाय हुक्स और बाय क्रुक, मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार से, साम दाम दंड भेद कुछ भी आप अपना लीजिए, यानी बाय हुक्स एंड क्रुक्स मतलब बाय ओन मीन्स और अनदर, यानी किसी भी तरीका से, यहाँ जो भी हो जाए। बियर द ब्रंट, बियर द ब्रंट का मतलब होता है बियर द मैन सॉक्स, टू बी बियर द मैन सॉक्स, यानी क्या करना, द पुअर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस, यानी जो है उसे आप क्या करता है, जो पुअर है, जो प्राइस बढ़ रहा है तो उसे कौन सहेगा भैया, जो पुअर लोग हैं उसे ही क्या करेंगे, उसे भुगतेंगे, अमीरों को तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। अगला क्या कहता है, बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब होता है क्या, अब बिल्ली के गर्दन में घंटा कौन माने, यानी रिस्क कौन ले, यानी होता है टू टेक फर्स्ट स्टेप एट अ पर्सनल रिस्क, अपने आप पे आप रिस्क लेके अगर आपको बांधना है तो भैया बांधो, क्योंकि कहानी शुरू होती है एक चूहे, सॉरी एक बिल्ली और वहाँ पर चूहे के बीच से। क्या होता है, एक बिल्ली होता है डेली आता है और एक चूहे को खा के चला जाता है और पता नहीं चलता है चूहे लोग को, तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि भैया एक काम करते हैं, ये घंटी है, इस घंटी को हम क्या करेंगे, बिल्ली मौसी के गले में बांध देंगे, तो बिल्ली मौसी जब आएगी तो फिर क्या होगा, हम लोग भाग जाएंगे। अब बात वही कि भाई बांधेगा कौन, यानी उसे रिस्क कौन लेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस इडियम्स का यूज़ कर लेते हैं। अगला है बिग डिफेंस, मतलब क्या होता है, बिग डिफेंस मतलब होता है टू इग्नोर, यानी इग्नोर कर देना। चलिए अब हम लोग स्पेलिंग चेक पे आते हैं। स्पेलिंग का क्वेश्चन हमने ज़्यादा डाल दिया था, और स्पेलिंग जिस टाइप से, जैसे अभी एब्सेंस न देखे हैं ना, टोटल इस 4 प्रकार से एब्सेंस का जो है वो एक मिस स्पेल में पूछा गया था, तो हमने यहाँ पर चारों लिख दिया था। तो एब्सेंस का ABSENCE एब्सेंस जो है वो इसका राइट जो है वो
स्पेलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल देखिए कैसे लिखा जाता है, ACCEPTABLE, एक्सेप्टेबल हो जाएगा ऐसे। उसी प्रकार एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली आपको यहाँ पर दोनों आपको देखना है कि भैया यहाँ पर ये गलत कर करके या किस टाइप से यहाँ पर लिख सकता है। देखिए यहाँ पर एक्सेप्टेबल ACCEPTIBLE, यानी क्या किया, टी के बाद जो आई डाल दिया, आई नहीं क्या होता है, ए होता है। उसी प्रकार यहाँ पर एक्सीडेंटली ACCIDENTALY, एक्सीडेंटली, लेकिन होगा क्या, ई जो है वो छोड़ दिए, ACCIDENTALLY, एक्सीडेंटली, या फिर आप एक्सीडेंट को ACCIDENTLY भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में क्या होता है, डबल सी और डबल एम होता है, ACCOMMODATE, एकोमोडेट, ठीक ना। उसी प्रकार एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज हो जाएगा। उसी प्रकार जो है वो ALLEGIANC हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी प्रकार AMATEUR, एमेच्योर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें तो एनुअली, ANNUALY, एनुअली हो जाएगा। अपारेंट, अपारेंट कैसे हम लोग लिखते हैं, इधर जो है वो गलत मीनिंग दिया गया है, आप गौर से देखिएगा, APPARENT, अपारेंट जो है वो इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। और आगे बात करते हैं आर्गूमेंट की, तो ARGUMENT, आर्गूमेंट हो जाएगी। अथेस्ट, सबको पता है थेस्ट कैसे हो, ATHEIST, अथेस्ट होता है, ठीक ना। उसी प्रकार ऑफुल, ऑफुल में देखिए यहाँ पर डबल एल भी नहीं होता है और यहाँ पर ई डाल दिया है, AWFUL, ऑफुल होता है। बिगिनिंग, BEGINNING, बिगिनिंग जो है वो इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंगल एन डाल दिया है, ठीक ना, तो क्या होता है, बिगिनिंग में डबल एन होता है, ठीक ना। बायोन्स, BUOYANT क्या हो जाएगा, बायोन्स हो जाएगा, BUOYANT। कैमोफ्लॉग, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लॉग जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार है एक्वेंटिस, ACQUAINTANC, एक्विटांस, एक्विटांस। उसके बाद क्या है एक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर, एडक्वायर नहीं, क्या हो जाएगा, एक्वायर, इसका राइट आंसर ACQUIRE हो जाएगा। एक्रेज, ACREAZE, एक्रेज, ACREAZE, एक्रेज हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें एडल्ट्री, तो एडल्ट्री कैसे, ADULTERY, एडल्ट्री हो जाए, ADULTERY, एडल्ट्री, यानी यहाँ पर ए जो है वो गलत दिया गया था। एडवाइसेबल, ADVISABLE, यानी एबल एडवाइस, ADVIS, ऐसे अगर हम लोग एडवाइस ADVICE, यहाँ पर ADVISABLE, एडवाइस एबल हो जाएगा। अब हम लोग कुछ मुहावरा देख लेते हैं, ठीक ना, और इसका वाक्य प्रयोग आप लोग को खुद ही करना रहता है, ठीक ना। देखिए अंगूठा दिखाना का मतलब क्या हो जाता है, इनकार करना। भैया हम अंगूठा दिखा रहे हैं यानी हम यहाँ काम ना करने वाले हैं, यानी अंगूठा दिखाना मतलब क्या हो जाएगा, इनकार करना। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार कर देना। आगे है अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी मतलब क्या करता है, उसका एकमात्र सहारा है, यानी अंधे की लकड़ी है, ठीक है। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो अंधे के आगे रोना, यानी अंधे के आगे रोने से क्या फायदा, यानी व्यर्थ आप क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। आगे है हमारा अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अनायास ही मिलना, मतलब क्या, वो ज़्यादा एफर्ट नहीं किया, कुछ परिश्रम नहीं किया, उसे क्या हुआ, अनायास मिल गया। अक्ल के पीछे लठ लिए फरना, यानी मूर्खतापूर्वक काम करना। अक्ल का अंधा या अक्ल का दुश्मन, यानी क्या होना, पूरा ही पूरा मूर्ख होना,
पूरा ही पूरा क्या होना, मूर्ख होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना, यानी आत्म प्रशंसा करना। आंख मूंदना मतलब या तो अनदेखी करना, ज़्यादा सुटेबल अनदेखी करना, नहीं तो मर जाना भी आप लिख सकते हैं। आंखों में धूल झोंकना मतलब क्या करना, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना। उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना मतलब होता है वश में करना, अपने वश में कर लिया, यानी क्या था, उंगली पे नचा रहा है। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब दूरदर्शी होना, यानी वो पहले ही सब चीज़ वो पता कर लेता, अच्छा ये होने वाला है, उड़ती चिड़िया। एक होता है उड़ती चिड़िया का पैर गिनना, वो हो जाता है अनुभवी आदमी हो जाता है, ठीक ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उधो का न लेना, न माधो का देना, यानी किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना, न लेंगे न देंगे, वो वाली बातें। आगे क्या है, एक तीर से दो निशाना, एक कार्य से दो उद्देश्य की पूर्ति करना, उसे क्या कहते हैं, एक तीर से दो निशाना। औंधे मुंह गिरना मतलब क्या होना, हार जाना, पराजित हो जाना। औंधे मुंह गिरना मतलब हार जाना, पराजित हो जाना। औकात पहचानना, यानी जानना कि किसी में किसकी कितनी सामर्थ्यता है। नहीं कहता है अपनी औकात देख के ही काम करनी चाहिए। कलेजे पर पत्थर रखना, यानी धैर्य रखना या धैर्य धारण करना। कूपमंडूक हो जाना, कूपमंडूक मतलब क्या, सीमित ज्ञान हो के ही रह जाना, सीमित ज्ञानी होना। कांटों पर लेटना मतलब क्या होना, बेचैन होना। कांटों पर लेटना मतलब बेचैन होना। कांटों दूर होना मतलब बाधा को क्या करना, दूर रहना, बाधा से दूर, बाधा दूर होना, यानी बाधा से दूर होना। कांटा दूर होना मतलब बाधा से दूरी होना, या बाधा को क्या करना, खत्म करना। ये भी आप, ये देखिए मुहावरा ऐसे आप अपने तरफ से भी आप लिख सकते हैं। अर्थ क्या होना चाहिए, इसका मीनिंग जो है वो स्पष्ट हो जाना चाहिए, बाकी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। और इस पे आपको सेंटेंस बनाना रहता है, और अगले दिन से वीडियो थोड़ा सा छोटा ही होगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी हम जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो नहीं, क्योंकि मेनली यहाँ पर मिलाना रहता है। और कंप्यूटर में जो हिंदी था, हिंदी नहीं, हम क्या करेंगे, वो इंग्लिश वर्जन में ही देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है।